दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजीली जो है फॉर्म को अप्लाई कर सके। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 जो है शुरू हो चुका है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग जो है 5 प्रकार के पोस्ट हैं ग्रेजुएट लेवल पे। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है तो वो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें आप देखेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 732, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 1507, गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है 3144, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी 994, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो है 1736 वैकेंसी है और इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए आवेदन फ्रेंड्स आप 14/9 से लेकर जो है 13/10/2024 रात को 12 बजे तक आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जो है पेमेंट नहीं जमा किया है तो आप 15/10/2024 तक पेमेंट भी जमा कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दिया है तो 16/10 से लेकर 25/10 तक जो है आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इंपोर्टेंट डेट है। बाकी ये नोटिफिकेशन आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा rrbapply.gov.in की वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या dshelpingforever.com की वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने से पहले अगर आप इससे पहले ALP टेक्नीशियन या RPF इससे रिलेटेड कोई भी RRB का फॉर्म भरे हैं तो आपको दोबारा यहाँ पे जो है क्रिएट अकाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे क्रिएट अकाउंट करेंगे तो यहाँ बता रहा है कि अगर आप जो है पहले से ALP टेक्नीशियन RPF इन सब का फॉर्म भरे थे या जूनियर इंजीनियर का या पैरामेडिकल का तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप क्या करेंगे अपना जो है यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करते हुए क्या करेंगे लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ आएंगे ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के प्रोसीड करेंगे तो आपके ईमेल पे जो है इनके द्वारा पासवर्ड एक भेज दिया जाएगा। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आपको रेलवे कहता है कि वन टाइम आप जो है एक बार अकाउंट बना लेते हैं तो आपको बार बार अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है उसी अकाउंट से लॉगिन करना है। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे पहले मैं आपको एक अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस बताता हूँ। आप जिस इस पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका जो है अकाउंट बनाने का आएगा। आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी चुनना है, यहाँ पे अपना फुल नेम, फिर दोबारा फुल नेम लिखना है, फिर आपने अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे और यहाँ एग्री करेंगे, नहीं नाम चेंज किया तो नो करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, यहाँ जेंडर चूज करेंगे। हर चीज को 2 बार लिखवा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। फादर्स नेम, दोबारा फादर्स नेम, मदर्स नेम, दोबारा मदर्स नेम, सब कैपिटल लेटर में लिखना होता है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी लिखना होता है। यहाँ अपना आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे, वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे। आपका आधार जो है सर्वर से फैच होगा और डाटा फैच होकर आपका जो है आधार वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ ग्रीन हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसके थ्रू भी आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वेरीफाई आधार यूजिंग करके ही आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। ईमेल पे OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, सेंड मोबाइल पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, इसको वेरीफाई कर लेंगे। एक पासवर्ड आप बना लेंगे, जैसा चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज करते हुए आपको इन सब कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आपको पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नाम राजू है तो RA कैपिटल में R रख लीजिए और JU@1234567 ऐसे करके आप पासवर्ड को बना सकते हैं। तो इसी तरह से हूबहू पासवर्ड यहाँ लिख लेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भर के प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू पेज खुलेगा। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ मेरा सारा जानकारी सही है। अगर उसमें कुछ भी गलती है तो आप उसे सुधार करेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट कर देंगे, आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स आप यहाँ पे लॉग इन हियर का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और जो अपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर में ही आपको NTPC का जो है फॉर्म देखने को मिलेगा ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं। तो जोन वाइज वैकेंसी आपको एक बार देखना होगा। अब देखिए वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा अगर आप किसी बेहतरीन बुक की तलाश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं दिशा पब्लिकेशन का जो है रेलवे NTPC का गाइड जो है मार्केट में आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन किताब है फ्रेंड्स। इसमें जो है प्रीवियस ईयर्स सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे 16-17 का, 21-22 स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एग्जाम का सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी पैटर्न पे जो है आपका ये जो है किताब रहने वाला है। बहुत ही बेहतरीन जो है ये गाइड है। 3rd एडिशन इसका आ चुका है। फुल सिलेबस जो है 100% कवर किया गया है इस किताब में। इस किताब का कंटेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है कंटेंट को दिया गया है। आप इस कंटेंट को एक बार देख सकते हैं। तो अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो मैंने इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये इंग्लिश वर्जन है, इसका हिंदी वर्जन भी आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका जो ये हिंदी वर्जन है। मतलब अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो हिंदी वाला ले सकते हैं, अंग्रेजी वाला लेना चाहते हैं तो अंग्रेजी वाला इनका जो है संपूर्ण
गाइड का ये किताब जो है एनटीपीसी के लिए बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। सभी सिलेबस को इसमें जो है कवर किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इनका जो है ना प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स भी आते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। 33 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स एनटीपीसी का सॉल्व पेपर आपको दिशा पब्लिकेशन का मिल जाएगा। देख सकते हैं इसमें जो है हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आता है। अगर आप इंग्लिश वाला लेना चाहते हैं तो ये वाला बुक आप ले सकते हैं, हिंदी वाला ये वाला ले सकते हैं। दोनों वर्जन है, सेकेंड एडिशन इसका आ चुका है। और इसमें आप देखेंगे तो 33 सॉल्व पेपर है। 28 सॉल्व पेपर स्टेज 1 का देखने को मिलेगा, जिसमें 20 सॉल्व पेपर 2016 का है और 8 सॉल्व पेपर 2019 का है, जो कि एग्जाम 21 में हुआ था। और 5 सॉल्व पेपर्स में 3 सॉल्व पेपर 2017 का है और 2 सॉल्व पेपर 2022 का है। तो ये आप किताब अगर लेकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के बेस पे जो है आगे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे आपको पैटर्न पता चलेगा, बहुत सारी चीजें पता चलेगी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं फ्रेंड्स की प्रीवियस ईयर्स जरूर आप लोग सॉल्व करें, कोई भी एग्जाम हो, इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। तो ये मैंने आपको 2 जो है किताब बताया, एक गाइड और एक मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स 33 वर्ष का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व के साथ। तो ये आप दोनों किताब जो है ले सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन किताब है, दिशा पब्लिकेशंस का है। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ना आरआरबी चूज करना होगा, किस आरआरबी से आप जो फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आरआरबी में आप देखेंगे तो तमाम यहाँ पे आरआरबी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ना नोटिफिकेशन देखना होगा, नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट पेज पे आना होगा। अब देखिए आरआरबी आप लोग सोच समझ के डालिएगा। अब देखिए यहाँ पे सारे आरआरबी का नाम दिया हुआ है, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और वहां पे जैसे आप सबसे नीचे आएंगे ना पेज नंबर 62 से, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी का टेबल देखने को मिलेगा, पोस्ट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। इसके अलावा आपको ना कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को दिखाया गया है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, मतलब कास्ट में, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में आप देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है ये अहमदाबाद आरआरबी का जो है ये 516 पद है। अब यहाँ पे स्टेशन मास्टर के यहाँ पे 71 पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के जो है 244 पोस्ट है। ऐसे आप देख लेंगे। अजमेर में देखेंगे तो 132 पोस्ट है, बेंगलुरु में 496 पोस्ट है। अब यहाँ पे भोपाल में देखेंगे तो 155 पोस्ट है, भुवनेश्वर में 758 पोस्ट है, बिलासपुर में 649 पोस्ट है। इस तरह से आप देखिए जोन वाइज जब आप आरआरबी चूज करेंगे ना तो मोस्टली केस में देखा जाता है कि उसी आरआरबी में आपका जो है एग्जाम सेंटर भी पड़ता है और सिलेक्शन भी उसी आरआरबी के अंदर में होता है। तो आप जो भी आरआरबी चुनाव करेंगे सोच समझ के चुनाव करेंगे, अपना जो है यहाँ पे देख लेंगे कहाँ कितनी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपके कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी जहां चाहे वहां आप जो है जोन को चूज कर सकते हैं। जो भी आप आरआरबी लेना चाहते हैं वो आरआरबी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लेना चाहते हैं उसे आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि आप कभी किसी भी आरआरबी आरआरसी के द्वारा जो है डिवाइडेड नहीं किए गए हैं, आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे बोल रहा है कि आपका प्रीवियस डाटा जो है फैच किया जाएगा। मतलब देखिए होता क्या है ना, इससे पहले अगर आप फॉर्म फिल किए रहेंगे तो आपकी प्रीवियस डाटा फैच हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स, इसके अलावा आप एएलपी एनटीपीसी का फॉर्म मतलब इससे पहले टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे तो वो डाटा फैच होगा। चलिए मैं इसे क्लोज करता हूं और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो शो होगी और ये स्पेशल जो है 5 स्टेप में आपको फॉर्म को भर देना है। अब देखेंगे तो ऊपर में आपको बहुत सारी जानकारी फिलअप्ड मिलेगा, जैसे कि आपका पूरा डिटेल्स फिलअप्ड मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, रिलीजन बताना है, मदर टंग आपका क्या है, मातृभाषा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज का चॉइस करना है कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में। इस तरह से आप देखेंगे तो तमाम जो है लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, अगर आप इंग्लिश चूज करें तो सिर्फ इंग्लिश में ही आपका जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा। गुजराती चूज करेंगे तो गुजराती प्लस इंग्लिश रहेगा, अगर आप जो है मलयालम चूज करते हैं तो मलयालम प्लस इंग्लिश। तो ऐसे आपका जो है ये एग्जामिनेशन का जो है लैंग्वेज होता है। आपके बॉडी में क्या पहचान है यहाँ पे आपको बताना है, परमानेंट विजिबल मार्क्स 2 और मार्क 1, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। जिस हमने यहाँ पे लिखा मोल ऑन फोरहेड, नो मार्क, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर दूसरा मार्क्स आपके बॉडी में नहीं है तो लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको कम्युनिटी डिटेल्स बताना है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में कोई भी जाति सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यू से आएंगे तो अपना जो है जाति सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप ओबीसी से आएंगे तो ओबीसी मान लीजिए आप चूज करते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज एससी एसटी जो है आप एलिजिबल रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन आपको मिलेगा इंडियन रेलवे में। आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड एग्री कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो यस करेंगे। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको जो है नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन ओबीसी एनसीएल मस्ट इंश्योर दैट ही पोजेस कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फेल क्रीमी लेयर। मतलब क्या कि यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और आप जो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं फाइल करते हैं क्लोजिंग डेट से पहले, तो ये चीज आपको देखना होगा। और आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल वाला जो है प्रोड्यूस करना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में। ये सारी चीजें आपको बताया गया है, आपको अंडरस्टैंड एग्री कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर में कौन आता है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे तो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे यस करके नॉन क्रीमी लेयर में बता सकते हैं। सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए होता है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर
ईयर्स आएंगे तो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से एबव है तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या आपका रहेगा। फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, अपना इश्यूइंग अथॉरिटी लिखेंगे, कहाँ से आपने बनवाया हुआ है। यहाँ देखेंगे तालुक मजिस्ट्रेट से तहसीलदार है, इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर का भी यहाँ पे ऑप्शन है। आजकल बिहार में ज्यादातर आरओ ही बना रहा है, रेवेन्यू ऑफिसर, तो ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। मजिस्ट्रेट का भी ऑप्शन है, डीएम का भी, कलेक्ट्रेट का भी, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो जहां से भी आपने बनवाया वो आप चुनाव करेंगे, किस राज्य से बनवाया वो चुनाव करेंगे, कब आपने बनवाया हुआ ये भी आप यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे नीचे में आपको परमानेंट एड्रेस। और हाँ, अगर आप एससी से आएंगे तो एससी के लिए भी यहाँ पे अपना जाति सर्टिफिकेट देना होगा और उसको अपलोड करना होगा यहाँ पे। अब ओबीसी में क्या था कि यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको जाति सर्टिफिकेट क्या है 500 KB से कम पीडीएफ में अपलोड करना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आएंगे तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी और कब आपने बनवाया ये चीज आपको जरूर मेंशन कर देना है। एससी में अपलोड भी करना है सर्टिफिकेट वगैरह जानकारी देने के बाद भी। देखिए यहाँ पे इस तरह से सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी, कब आपने बनवाया हुआ है, और आप ट्रेवलिंग पास जो है लेना चाहते हैं कि नहीं, आप यस कर लीजिएगा। और यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का भी नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ये सिर्फ SC/ST को ही मिलता है, आपको फ्री में जो है एग्जाम मतलब जाने के लिए, एग्जाम सेंटर जाने के लिए आपको ट्रेवल पास मिल जाता है। कोई टीटी वगैरह चेक नहीं करेगा, वो ट्रेवल पास दिखा देंगे तो कोई चेक नहीं करेगा। अब उसको आप अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स को, मतलब उसका सर्टिफिकेट को। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे आता है पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। यहाँ पे सबसे पहले राज्य चूज करेंगे, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है यहाँ पे आएगा आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस चूज करना है, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है अच्छे से एड्रेस को लिखेंगे, विलेज, पोस्ट, थाना जो भी है अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपना विलेज और या टाउन या सिटी तीनों में से कोई लिख सकते हैं। पिन कोड लिखना है और इसको टिक करेंगे, सेम परमानेंट एड्रेस की तरह कॉपी हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस भी। अगर जो है परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है ना नेक्स्ट कर देना है सेव करके। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछना है। आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपको स्क्राइब चाहिए, विकलांग कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्क्राइब की आवश्यकता होती है, तो अगर चाहिए तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप ईबीसी से आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पूछेगा कि आपका जो है फैमिली इनकम 50,000 से कम नहीं होना चाहिए सालाना, और आप ईबीसी से आते हैं तो आपके पास जो है बीपीएल कार्ड होल्डर भी होना चाहिए। आप बीपीएल कार्ड मतलब है तो आप यहाँ पे ईबीसी यस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। अगर आप ईबीसी से आते हैं तो यहाँ अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करके अपना जो है फ्री ट्रेवल पास जो है आप ले सकते हैं। यहाँ पे यस करके अपना सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी कब आपने बनवाया हुआ है और डॉक्यूमेंट ईबीसी का अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ईबीसी नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे ईबीसी का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो ये आपको देख लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ऑलरेडी रेलवे में सर्व कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे और बताएंगे कि आप जो है एनओसी कंट्रोलिंग ऑफिसर से आपने अप्लाई किया हुआ है, यस कर देंगे। और यहाँ पे मैंडेटरी भी है डीवी के समय में। इसके बाद से कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं पहले से रेलवे में, तो ये आपको बताना है। अगर आप नहीं करते हैं रेलवे में काम तो आप नो कर दीजिएगा, ये हट जाएगा। अब यहाँ पे करेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अभी आप प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग मतलब रेलवे को हटा के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा है कि आपका जो है अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड करके कंफर्म करेंगे। ये आपका बैंक एड्रेस और बैंक का नाम आ जाएगा। ये क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि आपका पैसा इसमें रिफंड होगा। जो आपने 500 रुपया अप्लीकेशन फी दे रहे हैं, अगर आप जनरल ओबीसी से है तो 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। जैसे आप पहला स्टेज का एग्जाम दे देंगे। अगर आप SC/ST से हैं, फीमेल है, तो आपको 250 रुपया पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा अगर आप पहला स्टेज का एग्जाम देंगे। इसीलिए आपका अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो आप अपना ही अकाउंट नंबर दे सकते हैं यहाँ पे और उसके वजह से नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मैट्रिक की जानकारी ऐड करना है। अगर आप पहले से फॉर्म फिलअप किए रहेंगे तो आपको पहले से यहाँ पे मैट्रिक का जो है यहाँ पे जानकारी आपको फिलअप मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे तो आपको मैट्रिक की जानकारी को ऐड करना होगा। तो मैट्रिक का यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, किस राज्य से आपने मैट्रिक पास किया, किस डिस्ट्रिक्ट से मैट्रिक पास किया, किस बोर्ड से मैट्रिक पास किया और कब आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। सर्टिफिकेट पे देख के अच्छे से भर देंगे, रोल नंबर आपका क्या है और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। 500 KB से कम पीडीएफ में होना चाहिए और उसके बाद से अपडेट कर देंगे। मैट्रिक की जानकारी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, आपका मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन को ऐड करना है और ये वैकेंसी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल की है तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए। अब बैचलर डिग्री चूज करने के बाद से आपको डिसिप्लिन पूछेगा, बैचलर डिग्री सब स्ट्रीम क्या है, आप किस स्ट्रीम से पढ़ाई किए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और भी तमाम तरह के अलग अलग जो है स्ट्रीम हो सकते हैं। तो जो भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया वो स्ट्रीम का नाम लिख देंगे। किस राज्य से आपने पढ़ाई किया वो राज्य चूज करेंगे। किस जिला से आपने पढ़ाई किया वो जिला का नाम चूज करेंगे। किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया उसका जो है नाम लिख देंगे और आपका कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ग्रेजुएशन का फाइनल वो आप यहाँ पे जो है डेट चूज कर लेंगे मार्कशीट के अकॉर्डिंग देख के सही से। अब यहाँ पूछ रहा है कि डू यू हैव अ टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी एंड कंप्यूटर, आपको जो है टाइपिंग आती है, अगर आती है तो यस करेंगे। हिंदी या इंग्लिश कोई एक आपको बोला गया है, अगर नहीं आती तो नो भी कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि अगर आप टाइपिंग प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी बता रहा है, कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन टाइपिंग इन हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज प्रेरियर टू अपीयर द टाइपिंग स्पीड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 5। मतलब 4 और 5 जो वैकेंसी है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट
टाइपिस्ट जरूरी है। अगर आप यहाँ नो कर देंगे तो 4 और 5 जो वैकेंसी है यहाँ पे इस वाले टाइपिस्ट वाला में, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप यहाँ यस कर जरूर करिएगा और उसका जो है यहाँ पे अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट मांग रहा है आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे और उसके बाद इसे ऐड कर लेंगे। बैचलर डिग्री की जानकारी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखेंगे ऐड हो जाएगा। आपको लग रहा है कुछ भी गलती कर दिए तो यहाँ एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नहीं गलती है तो आप यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखेंगे एग्जिस्टिंग फोटो सिग्नेचर आपका इस तरह से जो है फैच हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्म जो है फिलअप किया हुआ है। आप इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पे शो करेगा जो आपने प्रीवियस फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं बदलना तो आप यहाँ से ब्राउज करके दूसरा फोटो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्शन फोटो दिखाया गया है कि आपका किस प्रकार से फोटो होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर में, और यहाँ देखिए ये वाला एक्सेप्टेंस टाइप का फोटो है तो इस तरह से ही फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर का भी आपको अपलोड करने का बताया गया 140 बाई 60 पिक्सल का, यहाँ पे भी गाइडलाइंस वगैरह दे रखा हुआ है। तो आप इसी जो है कंडीशन में फोटोग्राफ सिग्नेचर को अटैच कर लेंगे। आप यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे व्यू करके जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है ना सिलेक्ट आरआरबी, अब यहाँ पे आपको आरआरबी चूज करना है। अब हमने जैसे कि आरआरबी मुंबई दिया हुआ तो ये मुंबई यहाँ पे दिखा रहा है, स्टार्टिंग में चूज किया था। अब मुंबई के अंदर बहुत सारे जोन हो सकते हैं, तो यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट या जोन इसके लिए जिसके लिए आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई में जैसे कि जितनी वैकेंसी है जोन है वो सब यहाँ पे शो करेगी। तो पहला प्रीफरेंस किसको देना चाहते हैं आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जो गुड्स ट्रेन मैनेजर के पहला देना चाहते हैं, इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे पहला आ जाएगा। इसके साथ देना चाहते हैं क्लर्क कम टाइपिस्ट का, इसको आप चूज कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग अब WRSCR इसमें कई सारे जोन हो गए हैं, जैसे कि सेंट्रल रीजन में भी देखेंगे CR में सेंट्रल रीजन हो जाएगा, वेस्टर्न रीजन हो जाएगा, सेंट्रल रीजन इस तरह से। तो आप CR WR इस तरह से भी देख के आप अपने अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप जोन देना चाहते हैं वो आप जोन यहाँ पे दे दीजिएगा। स्टार्टिंग में RRB चूज करना है लेकिन यहाँ पे अब आपको जोन चूज करना है। कभी कभी देखा जाता है कि किसी एक RRB में एक ही 2 जोन होता है तो एक ही 2 जोन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए आपका मुंबई का हमने दिखाया आपको CR SCR और WR, देख रहे हैं ना, रेलवे और PU के यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये जोन है, आगे चल के जोन भी आपको चूज करना होगा। किसी किसी में बहुत कम जोन होगा। अब देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर में मात्र 2 ही है, ECR ECR, देख रहे हैं ना। तो वहाँ पे 2 ही शो करेगा, यहाँ पे 2 ही शो करेगा। अगर आप मुजफ्फरपुर जोन से फॉर्म भरना चाहेंगे तो समझ रहे हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, चुनाव कर लेना है और जो भी आप प्रीफरेंस देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे ही आपको प्रीफरेंस देना है सही से। फिर इसको डिक्लेयर करना है, अपना प्लेस लिखना है, जो भी प्लेस आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसको भी बोल रहा है टिक करने के लिए, यहाँ पे टिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाएगा। अच्छा, और भी यहाँ टिक करना है, यहाँ पे भी टिक करना है। अब यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। अब यहाँ पे हम सारी जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारा जानकारी मेरा सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो इसको टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही बोलेगा कि आप जो है बाद में करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको सबमिट कर देना है। अब देखेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे पे विथ रोजर पे आपको आएगा ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। आपको 500 रुपीज एप्लीकेशन फी लगेगा, मतलब जो आपके कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग। अगर आप SC ST फीमेल रहेंगे तो 250 रुपए लगेगा, जनरल EWS OBC रहेंगे तो 500 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास नेट बैंकिंग HDFC का है, पे यूजिंग कार्ड, पे यूजिंग कार्ड्स जो भी है, यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन है, UPI QR कोड, कार्ड, नेट बैंकिंग, ये भी ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे QR कोड चूज किया। अब यहाँ बोल रहा है कि अपना जो UPI नंबर लिखिए या मोबाइल नंबर लिखिए, जो भी आपका मतलब फोन पे, गूगल पे या पेटीएम है उसको आप लिख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो शो QR कोड, आप QR कोड भी शो कराना चाहते हैं, QR कोड यहाँ आ जाएगा, शो कर देगा। अब इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते ही फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो है मतलब सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद से फ्रेंड्स आपको फाइनल प्रिंट आउट हार्ड कॉपी मिल जाएगा, आप उसे निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।